बैक आई थिंक हम आज थोड़ा सा अलग सेटअप में हैं। कभी हम इस तरह से सेटअप कर लिया करेंगे, कभी हम जैसे लाइक नॉर्मल इंटरव्यू टाइप। थोड़ा सा यहाँ पे ये इट्स लाइक जूम मीटिंग। सो आज हमें बैक टू बैक दो वीडियोस इसलिए बनानी पड़ गई हैं क्योंकि कल हमने वीडियो की है ऑन डिफॉल्ट पाकिस्तान। बट आज जो रात को उन्हें एक प्लेजेस दी हैं एट जेनीवा कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड अबाउट दैट ऑफ 10 बिलियन US डॉलर्स। तो उस हवाले से आज हमने फिर स्पेशल रखी है क्योंकि फिर हमारे व्यूवर्स को एतराज हो सकता है कि आपने तो कहा कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है या डिफॉल्ट होने जा रहा है, और वो तो नहीं होने जा रहा, और गवर्नमेंट तो इतने बड़े बड़े दावे करी है। इनफैक्ट मेरे पास ये न्यूज़पेपर पड़ा है और ये देखें इस पे पूरी छापी हुई उन्होंने कि हमने ये किया और ये कर दिया और ये कर दिया। वो उसको आज एनालाइज करते हैं जरूरी है। तो हमारे साथ आज एज अ गेस्ट स्पीकर मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वी आर फ्रॉम इंटर फेलो बट जावेद ताहिर इज BBA ऑनर्स MBA फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी लाहौर। ये असल में कोई भी इकॉनमी की बात हो या कोई बात हो, जावेद के पास बड़ा ही उसका एक एक सोल्यूशन भी होता है। उसका एनालिसिस बड़ा वन ऑफ द फ्यू पर्सन जिनका मैंने आज तक देखा है कि एनालिसिस बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी माशाल्लाह जावेद अभी एक कोर्स कर रहे थे एफिलिएट मार्किंग का, और आज मार्केटिंग का, और आजकल कर रहे हैं गूगल से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब आज वेलकम करेंगे। जावेद आप कैसे हैं, और थोड़ा सा अपना बताएं इंट्रो थोड़ा सा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। असद एंड फैज़ान। जी जी। हाँ, जैसे असद ने बता दिया कि भाई हम वैसे तो इंटर से ही दोस्त हैं। तो और मैंने बीबीए इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं भी बाकी यूथ की तरह जॉब की तलाश में पहले तो घूमता रहा। तो बस तकरीबन 1.5 साल के बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि भैया आप फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर लो। बस उसमें मतलब कि कोई पैशन नहीं था, बस ऐसे समझ लें कि मजबूरी के तहत ही जब इन हुआ तो अंदाजा हुआ कि यार जॉब के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क में मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके डॉलर कमाओ, मुल्क में भी कमा सकते हो, चाहे थोड़े हों लेकिन आप कमा सकते हो। मैं साथ ही स्टार्ट में ये कहूंगा कि थोड़े से जो बात मैंने की कि बहुत सी हमारी जो यूथ जो डीमोटिवेट होती है ना, उन्हें ना हर चीज जल्दी चाहिए, जी जी बिल्कुल। मतलब आज ही चाहिए। ठीक है हम्म ना, आज चाहिए नहीं कल चाहिए, यही करते करते 4 साल गुजर जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता। हम्म ठीक है ना, हमें ना हमेशा टीचर जब कहते थे कि बेटा स्टेप छोटे से लो, हम कहते थे यार ये क्या बोल रहा है, हम हम्म तो भाई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम्म हमें तो सब आता है। लेकिन जब हम्म। आप रियल लाइफ में जाते हो तो वहां सब कुछ चेंज होता है। तो हाँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करते आए। अब कुछ मैं मतलब फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग इसमें इन हुआ हम्म। हूँ। आगे मजीद इस पे थोड़ी बात होगी बिल्कुल जैसे, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। जी जी जावेद, बेसिकली हमारा भी प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि थोड़ा सा रे ऑफ होप प्रोवाइड करें। जो कि आजकल आपको पता है कि मायूसी की लहर है और हर किसी को पाकिस्तान से बाहर रश करना है, और लोगों को बेसिकली इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में भी अच्छा काम होता है या होता रहा है। बस उसे किसी तरह अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है पॉलिसी लेवल पे, या जिस तरह फैजान का मैं इंट्रो करवा दूं। फैजान माशाल्लाह हैज गिवन केसेस 21 and 22 मेरे साथ, और PMS भी मेरे साथ दिया माशाल्लाह। हाई स्कोरर है वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एंड आई एम वन ऑफ द हाई स्कोर इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो फैजान और मैं कल इसी हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो इट्स गुड टू यू फैजान। आई थिंक क्वेश्चनिंग का सिलसिला आप जावेद से स्टार्ट करें ऑन इकोनॉमी, ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड अबाउट फ्रीलांस मार्केटिंग। बट आई थिंक स्टार्ट हमें वो रात वाले 10 बिलियन US डॉलर से करना चाहिए। जी फैजान। राइट सर। राइट सर। सर इट्स एन ऑनर टू बी हेयर। और बाकी सर ये है थैंक यू कि सर। जहाँ तक बात है सवाल जवाब की, तो आई वुड से कि हमारे पास जो सवाल सामने आता है वो यही है कि व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, दैट वुड बी द क्वेश्चन सर। जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें यही है कि पहले तो एक बड़ी ही पॉजिटिव
आता है टेम्परेरी तौर पे कि पाकिस्तान को इतना उन्होंने दिया, लेकिन मसला ये है कि अभी तक ये है वादे के देंगे। दूसरा उसमें, यानी मैं जरा अपनी 2 मिनट की इनपुट दे दूं, फिर जावेद के पास चलते हैं। तो दूसरी बात इसमें ये है कि जो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा था 1.5 बिलियन डॉलर्स पर ईयर, अब उसी को उसने स्पेंड करके 3 सालों पे ले गए हैं, तो वो तकरीबन 4.5 अरब डॉलर बनता है। बाकियों ने तो 1-1 अरब डॉलर इस तरह से खैराती दे दिया, किसी ने 10 करोड़ दे दिया, किसी ने, यूके ने 9 करोड़ 9 मिलियन पाउंड दे दिया इस तरह से। तो उसमें से अभी ये भी देखना है कि एनालिस्ट के जिनसे मैंने कंसल्ट किया है, कमरान खान साहब का या मोहित पिरजादा साहब का, वो यही कह रहे हैं कि एक तो शराइत देखनी पड़ेंगी, दूसरा इन्होंने सिर्फ अकाउंट्स में उसका नेम चेंज कर दिया है कि वो वैसे ही इतना आपको देने को तैयार थे, जैसे वर्ल्ड बैंक का 1 बिलियन या 2 बिलियन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसने देना था, अब वो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अप्रूव होंगे, तो वो पाकिस्तान को तो जो फौरी चाहिए, वो जो फेस सेविंग चाहिए, अगर फौरी मिल भी जाए तो उसमें भी इश्यूज आएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑयल की पेमेंट्स करती है, तो बाकी ताहिर के पास चलते हैं। हाँ जावेद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा ना कि ये जितनी भी मतलब उन्होंने बैंक ने प्लेज किया है ना, वो इन्होंने हमें इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए नहीं दिया, वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं। जी हम इनको उन चीजों के लिए यूज भी नहीं कर सकेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमें सी पैक के लिए चाइना ने दिया, हमने उसे उन प्रोजेक्ट्स में ही लगाया, हमने उसे अपने बैंक जी में जी थोड़ी रख सकते थे। जी ये भी ऐसे ही है कि वो जितना डिफरेंट टाइप वो अपनी प्रोग्रेस देखते जाएंगे, वो इसी को ही ओवरसी करेंगे। फिलहाल हमें जो जाना पड़ेगा ना, वो तो आईएमएफ के पास हाँ जाना पड़ेगा। और बिल्कुल अभी एक बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज देखी थी कि हमें सऊदी अरब ने 5 बिलियन की मतलब ऑफर कर दी है, 5 बिलियन डॉलर की। हम्म तो जैसे मैं आपसे पहले कहता था कि बहुत से लोग आपको कहते रहेंगे, ये तो 6 महीने से ही कह रहे थे कि कुछ लोग कि भाई डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्ट कर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मुल्क के साथ बहुत से कंट्रीज के इंटरेस्ट लिंक्ड हैं। ठीक है ना, उन्होंने हमसे अपने काम निकलवाने होते हैं, हमने कुछ उनसे निकलवाने होते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ इस तरह का करना पड़ता है मुल्कों को कि वो या तो उनको डरा दें या हमें वो डरा दें। ठीक है ना, आप खुद देख लें कि श्रीलंका तो डिफॉल्ट क्या वो खत्म हो गया है या वहाँ क्या हो गया है। हम्म, ठीक है, एक थोड़े से टाइम के लिए वहां कुछ ना कुछ होता है तो लोग आते हैं। ग्रीक भी एक टाइम पे हुआ था, अर्जेंटीना भी हुआ था। ठीक है ना, वो स्टेबल है। कुछ चीजों हमारी इकोनॉमी चली लोन पे रही है। पहले एक मेन बात बता दूं, हमारा बजट भी आप कभी देखें ना, उसमें हमारा हर साल 25 से 30% हमने लोन देना होता है, और फिर अगले साल जो बजट को बैलेंस करने के लिए हम लोन वापस भी ले रहे होते हैं। ये स्टार्ट से ही ऐसे चलता आ रहा है कि हम लोन पे ही बेस्ड है, जिसकी वजह से आज तक हम ना अपनी इनकम बढ़ा सके हैं, ना अपने एक्सपेंसेस कम कर सके हैं। हम दूसरा, हम जो प्रोजेक्ट्स लेके चलते हैं ना, मिसाल के तौर पर हमें चाहिए कि हम मतलब एक प्रोजेक्ट भी अगर एक साल में कंप्लीट कर लेना, वो हमारे लिए कामयाबी होनी चाहिए। हम 10 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लोन पे, और कंप्लीट कोई भी नहीं हो पा रहा होता। और कंप्लीट ना होने की जी वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी खराब होती जाती है। तो हम्म इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें आईएमएफ या किसी भी तरीके, जैसे अगर सऊदी अरब दे देता है तो वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा। ये जो उन्होंने प्लेज किया बेसिकली, ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है। वो अपने ही वे में कराते हैं, वो मुल्कों को देते तो हैं। वो हम्म ठीक है कि डॉलर जब आएगा तो वो उससे हमारे पाकिस्तानी रुपीस में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वो हम्म, अपने ही अंदाज में कराते होते हैं, उन्होंने अपने ओवरसीयर रखने होते हैं, जो कि बिल्कुल जहां ऐसे तक ही हमारी है। इंफॉर्मेशन है। जी जी। आपने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो सेम के सीपैक में भी हमने सड़कें तो बना दी, सड़कें बना दी, वो सारी कर दी, लेकिन हमें उन्हें ना सड़कों को चलाना आ रहा है, ना हमारे इनकम इतनी लोगों की है कि उन सड़कों का टोल नहीं दे सकते। इसलिए जब 1000-1500 जब टोल बढ़ता है ज्यादा की हुई थी, तब आपको पता है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था बाय व्हीकल्स, क्योंकि लोगों के पास उतनी इनकम है नहीं कि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बोझ उठा सके। दूसरा, इसी तरह आप फ्लड के लिए वो देंगे, प्रोजेक्ट्स चलेंगे, क्वेश्चन इज अप टू के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अभी बड़ी अर्ली बाजें बजा रही हैं, लाइक करंट गवर्नमेंट के हम कामयाब हुए हैं या उसमें, अभी उसमें देखना बाकी है कि किन शराइत पे भी होता है और क्या प्रोसीजर्स होंगे और वो सारे। बाकी हाँ, सऊदी अरब जैसा कि आपने कहा 5 बिलियन US डॉलर्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देती है, वो टीका लगाती है डायरेक्ट, लेकिन अब ये भी है कि क्या वही शराइत होगी जो 3 बिलियन US डॉलर उसने रखवाए थे पिछले साल, उसी में जो वो मांगेगा कि पाकिस्तान निकाल नहीं सकेगा, यूज नहीं कर सकेगा उस तरह से, वो भी देखना पड़ेगा।
सो बट हमारी कोशिश बस यही है कि हम अपने एस्पिरेंट्स के लिए, अपने जनरल व्यूअर के लिए एक हकाइक बेस चीज लाएं, ताकि और हकाइक बेस और क्रेडेंशियल्स उसके सही हो, सोर्सेज सही हो। सो सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूँ ताहिर के, इसमें ये है कि अब आप फ्रीलांसिंग में आपने किया है, तो उसमें आजकल जैसे पाकिस्तान को देखा गया कि लास्ट ईयर कहा गया कि आईटी सेक्टर में काफी बूम है, लेकिन मैंने पर्सनली नोट किया कि आज से 2-4 माह से ना आईटी भी एक लेवल पे आ गई है, वो ज्यादा बूम नहीं कर पा रही। उसकी क्या वजूहत हैं? जैसे कि मुझे तो महंगाई एक वजह लगती है, आप इसमें क्या इनपुट देंगे? मैं जैसे आपको बता दूं, सबसे मेन चीज होती है जो एक्सपोर्टर या आईटी से लिंक जो लोग होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि मतलब आपने ना चीजें ये बाहर आप एक्सपोर्ट करते हो ना, आपको कुछ ना कुछ वहां से लेना भी पड़ता है। ठीक है ना, कोई चीजें आपको ऐसी होती हैं जो इंपोर्ट की सर्विस भी आप इंपोर्ट करते हो तभी आप कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इसे हम वैल्यू एडेड चीजें कहते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं। तो लेट्स सपोज अगर जैसे अब रेमिटेंसेस के तौर पे या फ्रीलांसर अगर जैसे डॉलर लेके आ रहा है, गवर्नमेंट ने उसे एक फिक्स रेट पे रखा हुआ है 225 या 30 के दरमियान। ठीक है ना, जब हम गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं वो हमें मिल रहा है 225 से 30 रुपए के बीच में। ठीक है ना, अगर हमने कोई चीज मतलब ई कॉमर्स स्टोर के लिए ब्रांड्स ने लेनी है या सर्विस लेनी है, तब आप अगर बैंक के पास जाएंगे या इंटर बैंक या किसी भी लोकली मार्केट, वो आपको 260-70 में मिलेगा। आप बताएं कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या लोकल बंदा है या ई कॉमर्स का बंदा है या फिर वो डिमोटिवेट होगा कि नहीं, कि भाई जितना मेरा 10 से 15% प्रॉफिट है वो तो मेरा इस पे रेट पे जा रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आईटी लिंक्ड है, हर वो भी सारे बिजनेस से ही लिंक्ड है। आईटी का ज्यादातर ई कॉमर्स से है, या जितने भी इंडस्ट्री, जब बाकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही होगी तो आईटी कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, आईटी का एक स्कोप अलग ही है पूरी दुनिया में, लेकिन वो भी हर इंडस्ट्री से लिंक है, या सर्विस से या मैन्युफैक्चरिंग से। पूरी दुनिया में जब मतलब हर तरफ रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो हमारे पास मोस्टली क्लाइंट तो बाहर का ही होती है, चाहे आईटी का हो, फ्रीलांसर का हो, वो बाहर का होता है। लोकली तो अभी हम इतना ग्रो नहीं कर पाए ना। तो उसका मेन एक तो डॉलर की वजह से भी है, जैसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसे ओपन ही रहने दें, या फिर आप उसका रेट इस तरह से रखें कि दोनों फिर बराबर हो ना। तो दूसरा, आप जब जब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना न्यूज से या इस तरह का, तो बाहर के कस्टमर भी आपको मतलब मतलब कुछ भी काम नहीं देते किसी भी तरह का। वो ये देखते हैं कि यार हम इन्हें काम देते हैं, हमें 1 महीने में चाहिए, अगर वो ये किसी भी सूरत में ये काम ना कर पाए तो हमारा वो नाम खराब होगा। लेट्स सपोज किसी ने सॉफ्टवेयर बनानी है, उन्होंने पाकिस्तानी किसी कंपनी को दिया कि हमें ये 15 दिन में बना के दो। ठीक है ना, हमने आगे 15 दिन में इसे आगे दे दिया है। अगर पाकिस्तान में वो रिसोर्सेज ही ना हो, इंटरनेट का इशू हो, लोड शेडिंग का इशू, या जैसे रोड ब्लॉक हो जाए या कुछ भी हो जाए, या जिस तरह का डिफॉल्ट का खतरा, लोग मतलब बाहर निकले या कुछ भी हो जाए, वो कहेंगे भाई हमारा ये प्रोजेक्ट, हम इस पे 10 करोड़ लगा रहे हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट ही 15 दिन में कंप्लीट ना हो, तो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो इस वजह से भी वो लोग देखते हैं बाहर के कि भाई हम जो काम दे रहे हैं टाइम पे होगा या नहीं। तो इकोनॉमी को देख के ही आईटी चलती है, क्योंकि दोनों ये लिंक्ड ही हैं। कोई भी चीज है इकोनॉमी में जो सर्कुलेट कर रही होती है, वो सारे आपस में लिंक्ड ही होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, ऐसे ही है, क्योंकि मैंने खुद ये नोट किया है कि देखे ना कि जितना यहाँ पे आईटी सेक्टर वाला अगर कमाता है, उससे ज्यादा तो खर्च कर रहा है, या हाफ भी खर्च कर रहा है। तो जो बाहर है, कोई इंडिया में बैठा है या दुबई में बैठा है, वो पैसा उससे आधा खर्च कर रहा है और 25% री इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसका जो स्टार्टअप है या उसका कोई आईटी का जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है, वो तो ज्यादा बढ़ेगा ना। It's over to you, Fazan. The next question will be from you. राइट सर। सर आई वुड से कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो क्लाइमेट के हवाले से जो जिनीवा की कॉन्फ्रेंस में प्लेजेस किए गए हैं, उसके हवाले से कुछ स्टेजेस का कहा गया है कि इन स्टेजेस के अंदर वो $10 बिलियन डिलीनिएट किए जाएंगे। तो वो स्टेजेस क्या हैं, उन पे थोड़ी रोशनी डाल। जी, जैसे असद ने भी बात की कि ये मोस्टली ना इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह तो आ रहा था कि ये 3 साल के लिए ना वो मतलब देंगे। कुछ होता है कोई भी जो कभी भी कुछ दिया जाता है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं दिया जाता, क्योंकि जो देने वाले हैं ना वो भी हमारी क्रेडिबिलिटी जानते हैं। ठीक है ना, तो वो इतने साल से हमारे साथ लिंक्ड हैं और उन्होंने भी देख के ही चलना होता है कोई इतनी बड़ी अमाउंट देते हुए कि भाई आप ना जो चीज दे रहे हो वो जहाँ पे लगानी है वो लग भी रही है या नहीं लग रही।
तो उन्होंने सारे पैसे तो स्टेप वाइज ही देने होंगे, और जो प्रोसेस होगा मजीद उस पे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बट इतना ही मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3 साल तक का ड्यूरेशन है इसमें। सारे कंट्रीज जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जो होगा थोड़ा थोड़ा या जो करते जाएंगे, वो ऐसे ही हो सकता है कि जब एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिया होगा, लाइक के एक से एक सड़क, जैसे हमारी बहुत सी सड़कें टूटी थी, ब्रिजेस टूटी थी, घर तबाह हुए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, वो चेक किया जाएगा कि कौन सा पहले बनाना है, सड़कें बनानी है या घर आबादकारी या जो रिहेबिलिटेशन है, सारा कुछ वो देखा जाएगा। तो वो इसको ओवरसी तो करेंगे ऑफ कोर्स, तो वो उसी हिसाब से आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है उसमें। जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का बार बार जिक्र आ रहा है उसमें। यही है कि वो मोस्टली पेमेंट्स करते हैं ऑयल इंपोर्ट्स के हमारे लिए, कि वो हमारे लिए इजी कर देते हैं या डेफर्ड पेमेंट्स में कुछ कर देते हैं। तो उसमें कर रहे हैं अब। जिस आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ी जो डायरेक्ट एड है वो तो शायद मिल जाए, लेकिन इंफ्रा जिस तरह की बात है कि प्रोजेक्ट्स चलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले सर्वे होगा, फिर उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनकी फिजिबिलिटी होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स में आएंगे, जो कि काफी लंबा प्रोसीजर होता है एज अ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एनालिस्ट, मुझे पता है। लेकिन खैर फिर टाइम लगेगा। लेकिन वो जो पंच चाहिए या वो जो टीका चाहिए हमारी इकोनॉमी को, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, अब आई थिंक वो तो सऊदी अरब से मिल जाए। इनमें इतना मुझे नहीं लगता है कि असर पड़े। और अब हम दूसरा बात तो वही है ना कि अगर ये 10 बिलियन US डॉलर्स कल भी हमारे स्टॉक मार्केट, ये स्टेट बैंक में आ जाएं, लेकिन अब मार्च में पेमेंट करनी है 8 की, तो बात तो वही है कि ये बहुत टेम्परेरी इन्होंने सोल्यूशन निकाला है। और सोल्यूशन क्या निकाला है, ये वर्ल्ड ने दिया है। लेकिन इसको जब तक ये ऑस्टेरिटी मेजर्स, जब तक ये इंपोर्ट्स पे काबू, और जब तक ये स्मगलिंग जैसे इशू और ब्लैक मार्केट के इशू नहीं रोकेंगे ना, तो तब नहीं होगा। आई थिंक ताहिर जावेद की तरफ चलते हैं। जावेद, कल थोड़ा सा बात हो रही थी ब्लैक मार्केट पे, इस पे अगर आप थोड़ी सी लाइट डालना चाहें। देखिए, ब्लैक मार्केट किसी भी कंट्री में तभी जनरेट होती है या तभी वो अपना रोल अदा करती है जब ना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, लीगली तरीके में वो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट ना कर रही हो। अब आप देखें, जब आपने एलसीज रोक दी प्राइवेट सेक्टर के लिए या लोकली इंडस्ट्री के लिए, तो उन्हें किसी ना किसी तरह अपना बिजनेस तो रन करना चाहिए था। तो वो जैसे लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह, चाहे दूसरे कंट्रीज के थ्रू या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इलीगल वे में करते तो होंगे। तो उसी वजह से फिर ब्लैक मार्केट जन्म लेती है कि भाई उन्हें फिर उसी हिसाब से डॉलर चाहिए होता है। ब्लैक मार्केट में तो डिमांड ही फिर उसी हिसाब से होती है जितना उन्हें चाहिए। उन्होंने लेना जाता ही तभी बंदा है जब उसने मुंह मांगी कीमत दे सके। ठीक है ना। अब आप डॉलर मिल ही ना रहा हो, आपने रेट तो रखा हुआ है भाई 225 से 30 के दरमियान, अब दे ही नहीं रहे या इंपोर्ट ही नहीं करा रहे। हो तो रही है इंपोर्ट, लिमिटेड है, लेकिन हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने अपना बिजनेस रन करना है, कोई भी बिल्कुल बिजनेसमैन ये तो नहीं चाहेगा कि इंडस्ट्री बंद हो जाए मेरी या मेरा घर बिल्कुल ना चले। बिल्कुल उन्होंने हर तरीके सोचे हुए होते हैं। तो इस वजह से हमें बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कस्टम को भी बड़ा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम सारा कुछ डिजिटाइज करें। बिल्कुल ठीक है ना, कि कितनी पेमेंट्स इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब जैसे वो एक्सचेंज कमीशन जो है, एक्सचेंजर्स के जो चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि डेली पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान ईरान इस तरफ जाता है पैसा। तो उसको टैकल करना तो एफबीआर या कस्टम या जो हमारे स्टेट के इदारे हैं उनका काम है जी ना। जी अगर वो नहीं बिल्कुल। कर पा रहे तो हाँ उनकी तो कम हाँ ये ऐसा वीकनेस है, जिसकी बिल्कुल वजह से उसका खमियाजा हमारी आवाम को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही ना है कि डिजिटलाइज इकॉनमी, बट ये बड़ी अच्छी बॉर्डर मैनेजमेंट और ब्लैक मार्केट को टैकल करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस का अभी तक हमने 3 पॉइंट्स जैसे कर लिया ना। चारिटी मेजर्स हैं, टैक्स रेशो वो तो हमेशा बढ़ानी होती है। और यही मैं ना असद एक जी बात रोक के करना चाहूंगा, जैसे ना कोई बात अब आटे का क्राइसिस आया है। जी जी असद जैसे अब ये आटे का क्राइसिस है, अब इसी जी तरह जी देख लो कि हमारी जो रिकॉर्ड गंदम हुई थी लास्ट ईयर, इतनी रिकॉर्ड हुई थी जितनी पहले हम्म, कभी हो ही नहीं सकी, हमने प्रोक्योरमेंट भी बिल्कुल बहुत ऐसे ही अच्छी है। की थी। जी जी इश्यू क्या हुआ था कि वो हम अफगानिस्तान में वो चली जाती है। हम्म। हमें तब लग रहा होता है कि हमारे पास डॉलर आ रहे थे, हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस ही हमने नहीं रखा हुआ कि भाई हमने ऐसा एनालिसिस नहीं करके भाई जो लास्ट 3 मंथ हमारे होंगे ये जो जब गंदम हम्म, काश्त हो रही होती है तब हम कैसे टैकल करेंगे। अब आप हाँ देख लें जी। कि मार्केट में 4,000 से ऊपर गंदम गई हुई है, जिस किसान ने हम्म गवर्नमेंट को 2,200 में बेची।
ठीक है, वही आटा लेने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। ठीक है ना, या तो आप तभी उन लोगों के अब जैसे अब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, जैसे आप पॉलिसी मेकर, आप एसी डीसी लोग डंडे के जोर पे गोदामों से गंदम निकाल रहे होते थे कि भाई जैसे उनका जुर्म उन्होंने किया हो, या तो भाई आपने ऐसा सिस्टम बनाया कि बाद में आप उनको उसी स्पॉट प्राइस पे ही दें वापस। जी जी ठीक है ना, अब मार्केट में 4,000 में दे रहे हैं, आपने ली उनसे 2,200 में हुई है। तो इसमें आता है पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी का रोल। यहाँ पे भी जी जी ब्यूरोक्रेसी सबसे वीक पॉइंट उनका यही है, क्योंकि उनको बिजनेस का मनोभाव नहीं है। ठीक है, जी उनको जी वक्ती चीजों का पता है, उन्हें सप्लाई एंड डिमांड का नहीं पता होता। यहाँ पे उन्हें हम्म चाहिए होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो हम्म मंडियां हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। वो हम्म पहले रोते रहते हैं कि भाई हमसे जो ले रहे हो फिर हमें एंड पे भी हम्म वैसे ही देना, जैसे फ्लोर मिल हम्म मालकान होते हैं या जो हम्म लोकल डीलर्स होते हैं मंडी वाले, उनको अब तब रखने नहीं देते। अब उन्हें क्या रहता है, वैसे उनको मुजरिम करार दे रहे, तो जैसे उन्होंने होल्डिंग किया। अब आप बताएं, आप आटे के लिए लोग कितना वो तंग हो रहे हैं, आम आदमी वो भी जो नहीं रख पा रहा वो भी। ठीक है ना, जी तो इसकी वजह से कितना बड़ा क्राइसिस है। इसलिए कहते हैं कि आपको हर चीज लॉन्ग टर्म में लेके चलनी चाहिए। आपको पूरा, बिल्कुल ऐसे आजकल दुनिया चल रही है डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस जी पे। जी 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 हम वही खड़े हुए हैं भाई, आज हमने पैसे मिल गए हैं, कल देखी जाएगी। हमें जी ये नहीं करना चाहिए अगर हमने लॉन्ग रन में तरक्की करनी है जी तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ते हैं कि पब्लिक में और पॉलिसी बनाने वाले में गैप बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हमारे डीसीज हैं या एसीज हैं वो पैस ग्रुप से होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकल नो हाउ है और उस तरह से जो उनकी ट्रेनिंग है वो एफबीआर के ग्रुप में या एक्साइज एंड टैक्सेशन में हुई हुई होती है। तो उस तरह से उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह से उन्हें पता नहीं है, उस तरह से आई थिंक जो एक्साइज के ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन खैर इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। और ये जैसे कि आपने बताया इंपोर्ट का और इस तरह से और अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है, हम वही फैजान और मैं भी डिस्कशन कर रहे थे कि फैजान है साइड के जहाँ पे अब इन्होंने ये अब एड है या लोन है जो भी मिलेगी उस वजह से अफगानिस्तान की सिचुएशन पे काफी असर पड़ने वाला है। खैर वो हम किसी दिन और जिस दिन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इशू को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। लेकिन अभी भी अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है कि ये है ना कि जब अफगानिस्तान में पीस होगा, पूरी तरह स्टेबिलिटी होगी, तभी पाकिस्तान में असर होगा नहीं, क्योंकि इसका इसका इकोनॉमिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जेंट्स ओवर टू यू फैजान, इस पे आपकी क्या इंसाइट्स हैं? सर थैंक यू। मैं सर एग्री करूंगा आपकी बात से भी और जावेद साहब की बात से भी। यू टू जेंटलमैन हैव सेड एनफ सर। Yeah, we have said enough, but okay. So again, अभी जावेद से एक बात दोबारा चलते हैं। तो अभी आप गूगल से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरह की फ्रीलांसिंग या एफिलिएट मार्केटिंग और इसका फ्यूचर क्या आपको नजर आता देखिए, जितना ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो जितनी भी है वो ई कॉमर्स से लिंक्ड है। अभी तो ई कॉमर्स स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। है? तो डिजिटल मार्केटिंग हो, इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हो, कॉपी राइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, या कंटेंट हम्म क्रिएशन, कंटेंट मार्केट, जितनी भी है वो सब हम्म कुछ ई कॉमर्स के लिए है। अब चाहे हम्म फेसबुक है या गूगल है, इनका मेन बिजनेस एड्स पे ही चल रहा होता है। वो एड्स हम्म तभी वो दिखा पाएंगे जब कोई कंटेंट क्रिएटर होगा या देखने वाले होंगे। तो हम्म सारा कुछ ये लिंक्ड है। और हम्म ये चल रहा होता है ई कॉमर्स के लिए। एड्स तभी दिखाए जाएंगे जब कोई स्टोर होगा या ई कॉमर्स की बिजनेस होगी या हम्म, कोई भी बिजनेस होगा। सेम जैसे हम कमर्शियल टीवी पे देखते हैं, वो लोकली जी बिजनेस जी के लिए है जी या किसी भी तरह का। सेम डिजिटल मार्केटिंग इस तरह है। अब जी हर चीज है कि हम जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जिस तरह की हम अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे, हमें वही मिलेंगी। अब हम्म गूगल ने सर्टिफिकेट तो सबको मतलब वो स्कॉलरशिप तो सबके लिए थी, पाकिस्तान में आई। अब मैंने जी जिन लोगों को फॉलो किया हुआ था वो मोस्टली लोग इसी तरह की ही चीजें शेयर करते थे, तो मैंने देखा, मैंने हम्म अप्लाई कर लिया, तो मुझे मिल गई। हम्म हालांकि मैं साथ से मतलब मुझे उसके बाद फिर पता लगता रह गया कि भाई फ्री में भी गूगल सर्टिफिकेट्स करवाता है। हम्म ठीक है ना, आप उसने वो करो, टेस्ट दो, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। आपके पास हम्म सेम ऐसे जैसे एक आप डिग्री के तौर पे दिखाते हो, तो आप वो कर सकते हो। इवन हम्म फेसबुक अपनी डिग्री कराता है, ठीक है ना, एक उसके अपने हम्म कोर्सेज हैं। लोगों को नहीं पता कि भाई फेसबुक खुद भी मार्केटिंग सिखाता है। हम्म, हर बिल्कुल। तरह की उसके अंदर बहुत से कोर्सेज हैं उसके।
ब्लूप्रिंट के नाम, मेटा ब्लूप्रिंट के नाम से उसका है, उसमें सारा कुछ होता है। सेम गूगल का एक है स्किल शॉप के नाम से और डिजिटल गिराज हाँ के नाम स्किल, से, ये गूगल के हैं। यहाँ बिल्कुल। यहाँ से आप हर किस्म की सर्टिफिकेट ले सकते हो, मतलब हम्म डिजिटल मार्केटिंग नहीं, गूगल की नहीं, इवन आप हम्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि अब आगे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। अब जैसे आजकल आपने रिसेंटली सुना होगा एक चैट जीपीटी के नाम से एक हम्म मतलब सर्विस स्टार्ट हुई। अब हर चीज तभी आपके सामने आती है जब आप उस तरीके का कंटेंट देखते हो, उन उस तरह के लोगों को फॉलो करते हो। अब आप जैसे है ट्विटर को पॉलिटिकल यूज वे में यूज करते हो, कि मैं भी तब पहले करता था जब तक मेरा इंटरेस्ट था। जब से मुझे नो मिला कि हम ट्विटर इज मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड फ्रेश कंटेंट, ठीक है हम्म ना। आप जो भी जिस तरह का वहां के लोगों को फॉलो करोगे ना, आपको उसी तरह का ही वो उसका एल्गोरिदम है कि वो हम्म एडवांस मतलब आपको कंटेंट दिखाता जाता है। अब जैसे मैंने वहाँ डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, इस तरह के जितने लोगों को भी फॉलो किया, फिर मुझे वो वहीं से अंदाजा होता गया कि भाई हम्म टेक्नोलॉजी क्या है। सेम हम्म, एज इट इज, जैसे कुछ दिन पहले हमारी एक दोस्त से भी बात हो रही थी कि भाई लिंक्डइन पे ना कहते थे कि भाई जॉब नहीं मिलती। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि आप एक खाली दुकान बना लो, उसमें सामान न रखो, जी ग्राहक आके जी, आपसे क्या लेगा, मुझे बताओ। बिल्कुल ऐसे ही, आपने लिंक्डइन पे अपने आप को बिल्डअप करना होता है, आप बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही जॉब के लिए वो। नहीं जाते। हाँ जी, वहाँ आप अपना कोर्सेज होते आप हैं। अपनी प्रोफाइल बनाओगे जी जी, कुछ इस प्रोफाइल तरह से बना। कि भाई आप सीधा जाओ, आपको कोई मुझे जॉब दे, आपके पास ना एक्सपीरियंस हो, ना आप कुछ शो ऑफ कर रहे हो, ना आप कुछ दिखा रहे हो, तो आप सीधा कैसे लेंगे। दुनिया में एडवांस से एडवांस लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है ना। आपने उनके हिसाब से चलना है, उन्होंने आपके हिसाब से नहीं हम्म, चलना, ऐसे ही ठीक है। है ना। हम जब तक इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे कि भाई हर चीज हमें खुद आके मिले, हमें ये हम्म, सोचना होगा कि हमें जाना है, हमारी जरूरत है, जी ठीक है जी। ना। तो हमें उस हिसाब से डिजिटली वे में हमें आगे ग्रो करना है। और सेम हम्म एज आप ई कॉमर्स को आप भी समझते होगे कि आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, आप अपना पेज बना लो, कोई भी प्रोडक्ट सेल हम्म करने लग जाओ, हम्म, अपनी कोई भी सर्विस देने लग जाओ। जी आपको जी। चाहिए कि जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर हो, बच्चे को ये पता हो कि भाई 4 साल में पढ़ना भी है, साथ ये भी काम करना है, ताकि कल को मुझे जॉब मिले ना मिले, मेरा सोर्स ऑफ हाँ इनकम हो, बिल्कुल। तभी मैं कुछ ग्रो कर सकूंगा। आप यही हम्म कहते रहो कि भाई सिस्टम ने कुछ नहीं किया, इसी सिस्टम में रहते हुए लोग ही काम कर रहे हैं, इसी सिस्टम में रहते हुए लोग तरक्की जी कर रहे हैं, इसी बिल्कुल। सिस्टम में पढ़ते हुए, इसी एजुकेशन हम्म सिस्टम से ही पाकिस्तान के बड़ी बड़ी कंपनीज, पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार्टअप 2021-22 में तकरीबन 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने हैं, ठीक है हम्म, ना। अभी अभी 2 दिन पहले ही अपने लाहौर में फ्यूचर फीस के नाम से बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, एक्सपो सेंटर में, जिसमें तकरीबन 30 से ज्यादा मुल्कों के लोग आए। अब लोगों को नहीं पता उसका कि भाई क्या फायदा होगा जी क्या बिल्कुल। नहीं है, जी ठीक है बिल्कुल। ना। अब आप कहोगे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो लोग 30 मुल्कों से इन्वेस्टर लेके आए, हम्म एक्सपर्ट्स लेके आए, क्या उन्हें उन्हें नहीं पड़ी, वो भी यही कहता है कि भाई हम बाहर चले जाते हैं। हम्म इशू इज कि हम उसी इन्वायरमेंट में पले हुए हैं कि जिसमें रोना धोना ही लिखा हुआ है। हम्म हमने रोना धोना ही है कि भाई बस रुल गए थे, बस कुछ नहीं हुआ। हम्म, ओके हाँ, वी हैव लास्ट मिनट्स के जरा अब इसको कंक्लूजन में जाते हैं। तो हमारे पास आज काफी एक सेशन होगी। वी हैव लास्ट सम मिनट्स के जिन्होंने करना है, उन्होंने इसी सिस्टम में रह के करना है, लोग कर रहे हैं नदी पर प्राचा साहब से लेकर वो चाय वाला, लेकिन जैसे भी हैं हो रहा है। आपके यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, आपके वो कह रहे हो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि जो जिस फील्ड में है उसको इंटरेस्ट है वो करे। बेशक गवर्नमेंट में भी करे, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना जाए लोग। पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस दे दे के वो एक डिलेमा में चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन और भी उन्हें देखना चाहिए, जैसे कि आप बड़ी अच्छी बात की कि यूनिवर्सिटी में साथ साथ बच्चे को आजकल इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। शॉर्ट कोर्सेज करें गूगल के और फेसबुक के। आई थिंक डाटा एनालिसिस के अभी मैं खुद देख रहा हूँ, गूगल का डाटा एनालिसिस का कोर्स शायद मैं करूँ। लेकिन तो इस ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी लेस बर्डनाइज हो उस तरह से कि हमारा हर बच्चा ग्रेजुएट होता है तो उसको नौकरी चाहिए। और उसको मतलब उसको है कि नौकरी करनी तो कुछ नहीं है इस मुल्क में, या फिर बाहर चले जाए। मैं वही कहता हूँ कि बाहर भी जाएं, लेकिन वापस आए, मुल्क को सर्व करें, और बाहर रहते हुए भी मुल्क की बेहतरी की बात करें। खैर वी हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन आज। बड़ा अच्छा लगा। थैंक्स टू
नाउ इस फैजान आपके कंक्लूजन में रिमार्क्स लेंगे। राइट सर। सर मैं यही कहूंगा कि इट वाज अ वेरी गुड सेशन, आई रियली अप्रिशिएट इट, और दैट इज इट सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ओके ओके। सो आज बस ज़रा हमारी वही वीडियो का जो फॉर्मेट है थोड़ा जूम बेस्ड है और थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप लाइक फॉर अ गेस्ट। हम और भी इंशाल्लाह आगे इनवाइट करते रहेंगे। हमारे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर साहब हैं नदीम साहब, हम उन्हें भी अप्रोच करने की ट्राई करेंगे उस तरह से, ताकि इकोनॉमी बेस्ड। और इसी तरह हमारा एक दोस्त है उसामा, वो खुद बिजनेस करता है एफिलिएट मार्केट और वेब का और फ्रीलांसिंग का, उससे भी हम 1 to 1 कोशिश करेंगे मुलाकात। तो ये तो जरा थी कि आज कल क्योंकि उन्हें एक बूस्टर मिल गया तो हमें थोड़ा सा वो करना था। बाकी डिफॉल्ट इज इनएविटेबल, कभी भी है, पाकिस्तान हमेशा नाजुक हालात में रहा है। और अगर आप उस तरह से एक्ट नहीं करते पॉलिटिकली और या ब्यूरोक्रेटिकल लेवल पे, या जैसे कि कल बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लेवल पे, तो जाहिर सी बात है आपकी दुनिया साथ नहीं देती। दुनिया के कुछ इंटरेस्ट हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कब तक? पाकिस्तान को एक दिन अपने पाँव पे तो खड़ा होना है। तो लास्ट रिमार्क्स जावेद आपके। हाँ जी, ऐसे ही है। हमें जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। जी हमें बस अब मेन जो चीज है, हमें अपने एक्सपेंसेस कम करें, इनकम ज्यादा करें। सिंपल वे है, जी इसमें कुछ भी नहीं जी है कोई। इसके लिए सबसे मेन जो चीज है ना, वो हमने आज तक नहीं किया, वो है लो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री। जी ठीक है ना? जैसे चाइना की मिसाल सबके सामने, ब्राजील, साउथ कोरिया, चाइना, जी इनकी मिसाल हमारे सामने है कि इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, और हमने अपने एग्रीकल्चर को भी एज ए बिजनेस नहीं लेके चले। हमने इसे मतलब के रख दिया कि अनपढ़ लोग इसे करें, बस देहाती लोग ही। जब तक हम इसको भी, जैसे नेदरलैंड में है, उसकी तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ही बिलियन ऑफ डॉलर्स में है। हम्म, ठीक है, वो तो खाली फूल जो है ना, फूल भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट जितनी सेल करते बिल्कुल होंगे। ट्यूलिप्स। आई थिंक। हाँ ट्यूलिप्स जो करते हैं वो ठीक है ना? export। हाँ तो हमें ये है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को भी एज ए इंडस्ट्री की तरह लेके चलें। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी है। इंडस्ट्री में हमें लोकली जो है जी ना, जब स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन इसमें इनकम ज्यादा होती है। जी जी आप 10 लाख से 10 लोग, 10 लोगों को रोजगार दे रहे होते हैं, और इनकम भी आपकी अच्छी खासी हो रही होती है। जी जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होगी, तो हम डायरेक्टली अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। सच कोई भी इशू नहीं है। सिंपल सा वे है कि आपने ना लोगों को एक रास्ता दिखाना होता है। पैसा हर किसी के पास है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। देख ले, रियल एस्टेट पाकिस्तान में कितनी तरक्की की है। हर बिल्कुल दूसरे ऐसे ही बंदे है। के पास दो दो प्लॉट्स हैं, डीएच जी जी बैरिया टाउन में। जी जी एक आज से 10-15 साल पहले एक मरला 1 लाख का भी कोई नहीं लेता था। आज अब आप भी जानते हो, बैरिया टाउन डीएच में 10-10 15-15 20-20 लाख का भी एक मरला मिल रहा है। क्यों? जी उसकी डिमांड की वजह से लोगों ने उस पर लगाया पैसा। अगर यही जब इंडस्ट्री में लगेगा, तो वो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। पैसे की कमी नहीं है, इशू इसके हमें रास्ता नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे कमिंग वीक्स में कोई सेशन ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी करें, एसएमई पे पाकिस्तान इस पे करे, और जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग पे इन्वेस्ट किया गया इस तरह से। तो इंशाल्लाह इस पे करते रहेंगे। सो अब हम लेते हैं आप सबसे इजाज़त, और बाकी अब हमें सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ताकि इसी तरह की और अपडेट्स आएँ। ये भी एक तरह का फॉर्मेट है, एक तरह का फॉर्मेट कल हमने प्रैक्टिस किया। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम विद इन अ वीक कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियोस अपलोड करें विद अ सीरीज ऑफ इस करंट अफेयर सीरीज, एंड एक हो सके तो फिर इकोनॉमिकल सीरीज भी हम स्टार्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच टू स्पीकर जावेद, आपको अल्लाह ताला और कामयाबियां दे। एंड थैंक यू सर। मेरे साथ तो होते ही हैं। आपका शुक्रिया। हाँ फैजान और मैंने बस ये स्टार्ट किया है, इस तरह फिर अल्लाह में भी कामयाबी करे। चले ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। गुड लक।